स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज 2.2 की क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। 1 to 4 क्वेश्चन पहले दूसरी वीडियो में डाल रखे हैं। 5th क्वेश्चन के अंदर देखिए अब क्या दे रखा है हमारे पास, टेंजेंट इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अलग है, ये रूट के अंदर नहीं है, डिवाइड बाई एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो इस क्वेश्चन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। जब भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर आए तो हम एक्स को टेंजेंट थीटा पुट कर लेते हैं, पुट एक्स इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा। तो क्वेश्चन हमारा क्या होगा, टेंजेंट इनवर्स रूट 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय टेंजेंट थीटा। हमें करना क्या है, हमें इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके ये जो बाहर टेंजेंट इनवर्स है वो तो अंदर भी टेंजेंट इनवर्स आना चाहिए, टेंजेंट आना चाहिए जिससे ये कैंसिल हो जाए। तो इसके लिए हमें टेंजेंट लाना होगा अंदर। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, इसके ऊपर रूट भी है। सेक स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स सेक थीटा माइनस 1 डिवाइड में टेंजेंट थीटा। ये हमारा क्वेश्चन यहां तक हुआ है। अब इसमें आगे हमें क्या है, जो सेक है उसको चेंज करना 1 अपॉन कोस में। तो सेक थीटा को 1 अपॉन कोस थीटा लिखना है, माइनस में 1 है, डिवाइड में टेंजेंट है इसको भी साइन अपॉन कोस में कर लेंगे, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। टेंजेंट इनवर्स 1 अपॉन कोस है, ऊपर एलसीएम ले लो, कोस थीटा एलसीएम में आएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा, मेन एलसीएम डिवाइड में साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। दोनों का डिनोमिनेटर एलसीएम जो है वो एक जैसा है तो उसको हम कैंसिल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास टेंजेंट इनवर्स, ये ऊपर तो रह गया 1 माइनस कोस थीटा और डिवाइड में है साइन थीटा। अभी भी अंदर टेंजेंट नहीं बना जिसके कारण हमें ये टेंजेंट इनवर्स कैंसिल करना हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब इसमें टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा, यहां फॉर्मूला लगा सकते हैं हम, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और साइन थीटा का ही फॉर्मूला लगाएंगे, साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2। ये चीज है, ये फॉर्मूले आए कहां से हैं, यूजिंग आपने पढ़ रखा है +1 में भी 1 माइनस कोस 2a, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला, बहुत बार यूज होना है डेरिवेटिव में भी, इंटीग्रेशन में भी। 1 माइनस कोस 2a जो है वो 2 साइन स्क्वायर a के इक्वल होता है, और इसी तरह से साइन 2a वो होता है 2 साइन a कोस a। यहां हमें क्या समझ में आ रहा है, इन फॉर्मूलों से, इन फॉर्मूलों से हमें समझ में आ रहा है कि जो यहाँ एंगल है, अगर 2a है तो यहाँ एंगल हाफ हो जाता है 2a का a। तो इस क्वेश्चन में यहाँ एंगल थीटा है तो इसलिए थीटा का हाफ हो गया थीटा बाय 2, और नीचे भी एंगल थीटा है तो इसका थीटा बाय 2, थीटा बाय 2 साइन 2a वाला फॉर्मूला लगाया है। इसकी हेल्प, इन फॉर्मूलों की हेल्प से हम इसको चेंज कर लेंगे। इससे नेक्स्ट हमारे पास इसमें अब क्या है, यहाँ पर देखो ये जो दोनों चीजें यूज करके हमने इसको चेंज किया है, ये आ गया है हमारा टेंजेंट इनवर्स। 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर से एक साइन कैंसिल, ये हमारे पास बच गया है साइन थीटा बाय 2 डिवाइड में कोस थीटा बाय 2। साइन अपॉन कोस क्या होता है, देखो अगर एंगल सेम है, यहां भी थीटा बाय 2 यहां भी थीटा बाय 2, तो साइन अपॉन कोस होता है टेंजेंट थीटा बाय 2। टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट कैंसिल, आंसर आ गया थीटा बाय 2। थीटा बाय 2 को हम लिख सकते हैं 1/2 थीटा। नाउ हमने क्या माना था, टेंजेंट थीटा को हमने x माना था, तो यहां से थीटा की वैल्यू आ गई है टेंजेंट इनवर्स x, तो थीटा बाय 2 हमारा आएगा 1/2 टेंजेंट इनवर्स x, दैट इज योर आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे 6th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। 6th में दिया हुआ है टेंजेंट इनवर्स 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1
यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर नहीं है, यहाँ है एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इस क्वेश्चन में हम पुट करेंगे एक्स को सेक थीटा। क्यों पुट करेंगे अभी देखो, आपको समझ में आ जाएगा। ये टेंजेंट इनवर्स 1 अपॉन रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। टेंजेंट इनवर्स, ये आइडेंटिटी बन गई है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है टेंजेंट स्क्वायर थीटा। टेंजेंट इनवर्स स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, ये आ गया है 1 अपॉन टेंजेंट थीटा। 1 अपॉन टेंजेंट थीटा क्या होगा, कॉट थीटा होता है। तो इसको हम लिखेंगे कॉट थीटा। बट क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आ गया, बाहर तो टेंजेंट इनवर्स है, अंदर हमारे पास कॉट आ गया, कैंसिल तो नहीं हो सकता। तो इसको जो ये कॉट है इसको पहले टेंजेंट में चेंज करना होगा। तो यहां से टेंजेंट इनवर्स कॉट को टेंजेंट में चेंज करने के लिए हमारे पास है टेंजेंट 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ये कॉट को टेंजेंट में चेंज कर दिया है। टेंजेंट इनवर्स स्टूडेंट्स थोड़ा हम यूज करते हुए, तो आपने देखा होगा जितने भी हमने रेंज डोमेन यूज किए हैं वो रेडियंस में यूज किए हैं। तो 90 माइनस थीटा को π/2 लिखोगे, π/2 माइनस थीटा। टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट कैंसिल, आंसर आ गया है π/2 माइनस थीटा। नाउ अब आप थीटा की वैल्यू भी निकालो। थीटा किसको माना था, थीटा यहां माना था आपने, सेक थीटा को एक्स माना था। तो थीटा यहां से हो गया सेक इनवर्स एक्स। तो सो π/2 माइनस थीटा हमारा होगा π/2 माइनस सेक इनवर्स एक्स। दिस इज योर आंसर। जो ये लास्ट में हमारे पास ये आया है ये हमारा आंसर है। अब स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास 7th क्वेश्चन है टेंजेंट इनवर्स रूट 1 माइनस कोस एक्स 1 प्लस कोस एक्स। यहां पर हमारे पास फॉर्मूले लगेंगे टेंजेंट इनवर्स रूट 1 माइनस कोस जो होता है वो होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 और 1 प्लस कोस होता है 2 साइन स्क्वायर सॉरी 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2। कहां से आए हैं ये फॉर्मूले, थोड़ा आपको रिमाइंड करवाती हूं। 1 माइनस कोस 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर a और 1 प्लस कोस 2a का फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर a। यहां पर 2a है तो a बन गया है, एंगल का हाफ हो गया है। इसी तरह से अगर 1 माइनस कोस a हो तो उसका फॉर्मूला बन जाता है 2 साइन स्क्वायर a बाय 2, एंगल का हाफ हो जाएगा। इसी तरह से 1 प्लस कोस a है तो वो हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर a बाय 2। ये दो फॉर्मूले हमने यहाँ पर यूज किए हैं। तो अब इन दोनों फॉर्मूलों को यूज करने के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, 2 से 2 कैंसिल, रूट साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2, दोनों का थीटा सेम है तो साइन अपॉन कोस होता है टेंजेंट। तो इसको हम लिख सकते हैं टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाय 2। स्क्वायर से रूट कैंसिल, टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट एक्स बाय 2, टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट कैंसिल एक्स बाय 2। दैट इज योर आंसर। स्टूडेंट्स अब हम 8th क्वेश्चन करेंगे इस क्वेश्चन एक्सरसाइज का 2.2 का। इस 8th क्वेश्चन में है टेंजेंट इनवर्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइड में कोस एक्स प्लस साइन एक्स। कैसे सॉल्व करना है, तो इसमें ये जो ट्रिक ये ध्यान रखनी है, ये कई बार के ऐसे क्वेश्चंस आएंगे उसमें ध्यान रखना है। क्या है इसमें, टेकिंग कोस एक्स कॉमन फ्रॉम डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से कोस एक्स कॉमन लेना है। देखो क्वेश्चन क्या चेंज होता है हमारे क्वेश्चन में, cos x को अगर हम यहाँ कॉमन लेते हैं तो यहाँ तो 1 रह गया और sin x तो यहाँ cos है ही नहीं तो इसके डिवाइड में आ। जब कोई नंबर हम कॉमन जबरदस्ती ले रहे हैं तो डिवाइड में जरूर आएगा, क्योंकि अगर आप सिंप्लीफाई करोगे अंदर लेके जाओगे तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा और नीचे हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस
साइन एक्स डिवाइड में कोस एक्स। तो ये कोस एक्स से कोस एक्स कैंसिल हो गया और ये क्वेश्चन हमारा यहां से आ गया है टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स हो गया हमारा टेंजेंट एक्स और नीचे है 1 प्लस टेंजेंट एक्स। ये क्वेश्चन आ गया 1 माइनस टेंजेंट एक्स 1 प्लस टेंजेंट एक्स। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में टेंजेंट पाई बाय 4 45 माइनस थीटा का पाई बाय 4 माइनस थीटा। ऊपर माइनस का है तो माइनस का फॉर्मूला, अगर ऊपर वाला प्लस होता तो प्लस का फॉर्मूला होता। यूजिंग दैट फॉर्मूला लिख भी देते हैं। यूजिंग टेंजेंट 45 माइनस थीटा जो है वो होता था 1 माइनस टेंजेंट थीटा 1 प्लस टेंजेंट थीटा। ये 11th क्लास का हमने ये फॉर्मूला यूज किया है और इसको चेंज कर दिया। टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट कैंसिल हो गया और आंसर आ गया हमारे पास पाई बाय 4 माइनस एक्स। दैट इज योर आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। अब हम 9th क्वेश्चन में देखेंगे स्टूडेंट्स, जिसमें दे रखा है टेंजेंट इनवर्स एक्स डिवाइड में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और साथ में यहाँ पर जो अपने क्वेश्चन में देखोगे बुक में तो वहां डोमेन दे रखी है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या पुट करना है, इसमें एक्स को हमें पुट करना है ए साइन थीटा, क्योंकि यहाँ ए स्क्वायर है तो यहाँ ए साथ में जरूर लेंगे। ए साइन थीटा पुट करेंगे। देखिए क्वेश्चन में चेंजेस क्या आ रहे हैं। टेंजेंट इनवर्स एक्स को हमने पुट किया है ए साइन थीटा डिवाइड में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को पुट किया हमने ए साइन थीटा, तो एक्स का स्क्वायर इसका स्क्वायर हो जाएगा। टेंजेंट इनवर्स ए साइन थीटा डिवाइड अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर होगा यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये होगा टेंजेंट इनवर्स ए साइन थीटा और यहाँ रूट के अंदर यहाँ भी ए स्क्वायर यहाँ भी ए स्क्वायर को कॉमन ले लो तो ये बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रूट के अंदर ही। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास टेंजेंट इनवर्स, ऊपर है ए साइन थीटा डिवाइड में जो रूट के अंदर ए स्क्वायर है उसको अलग रूट से बाहर निकालेंगे तो वो ए हो जाएगा। ए स्क्वायर का रूट ए है और 1 माइनस साइन स्क्वायर को अगर हम लिखेंगे तो वो हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर से रूट कट गया स्क्वायर से, ये आ गया है टेंजेंट इनवर्स ए साइन थीटा डिवाइड में ए कोस थीटा। ए से ए कैंसिल, टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट थीटा। अब टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट कैंसिल हो जाएगा। हमें यहीं तक जाना होता है कि इनवर्स टेंजेंट अगर अंदर बाहर है तो अंदर भी टेंजेंट बनना चाहिए। क्वेश्चन का आंसर आ गया थीटा। अब एक बार साइड में यहां देख देते हैं कि यहां पर हमने थीटा किसको माना था, ए साइन थीटा, ये एक्स माना था तो यहां से साइन थीटा क्या होगा, ए को पहले उधर ले जाओ एक्स अपॉन ए होगा। अब हम थीटा को उधर लेके जाएंगे तो थीटा यहां से यहां आ जाएगा ना, सॉरी साइन को उधर लेके जाएंगे तो साइन यहां से यहां आ जाएगा और वो बन जाएगा इनवर्स। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो हमारा जो आंसर आ गया है वो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। दैट्स अवर आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स 10th क्वेश्चन। इसमें दे रखा है टेंजेंट इनवर्स, अंदर है 3a स्क्वायर एक्स एक्स क्यूब ए क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर। क्या यहाँ मेथड लग सकता है, जब यहाँ दिख रहा है हमें 3 है, कहीं पर क्यूब भी है तो कहीं ना कहीं वो टेंजेंट 3a का फॉर्मूला जरूर बनेगा। तो इस क्वेश्चन में हमें x को क्या पुट करना है, इस क्वेश्चन में x को पुट हम करेंगे a टेंजेंट थीटा या a टेंजेंट कैपिटल ए ले लेते हैं क्योंकि 3a का फॉर्मूला बनेगा तो इजीली हमें अप्लाई करने में आसानी रहेगी। ये a क्यों लिया, क्योंकि हमारे पास दे रखा है यहाँ a तो कहीं ना कहीं इस a को हमें कैंसिल करना है तो ये हमें लेना पड़ेगा। अब इसमें पुट करके देखो क्या आ रहा है हमारे पास, टेंजेंट इनवर्स 3a स्क्वायर, x को पुट किया आपने a टेंजेंट कैपिटल A माइनस एक्स क्यूब को भी हमने पुट किया a टेंजेंट a का क्यूब
डिवाइड में ए क्यूब भी रहने दो माइनस 3a। एक्स को फिर हमने पुट किया है ए टेंजेंट कैपिटल ए और इसका आ गया स्क्वायर। जहां एक्स था वहां रिप्लेस कर दिया है हमने ए टेंजेंट ए, और जिसमें क्यूब है तो क्यूब है, स्क्वायर है तो स्क्वायर है। टेंजेंट इनवर्स ए यहाँ है मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा ए क्यूब और साथ में है टेंजेंट कैपिटल ए माइनस यहां भी इसको करेंगे तो ये क्या है ए क्यूब टेंजेंट क्यूब ए, यानी हमने पावर को अलग अलग कर दिया है। नीचे ए क्यूब, इसको मल्टीप्लाई करने से पहले इसका स्क्वायर करेंगे तो ये ए स्क्वायर होगा और एक ए ये हो गया तो ये हो गया यहाँ से ए क्यूब और ये बच गया यहाँ पे टेंजेंट स्क्वायर ए। ये क्यूब कैसे आया, एक तो यहाँ ये ए स्क्वायर है बेटा क्योंकि ये पावर 2 है, ए स्क्वायर और एक ए और आ गया ये तो ये ए क्यूब हो गया और ये बच गया टेंजेंट स्क्वायर। अब क्वेश्चन में ध्यान से देखो, ईच टर्म के अंदर हमारे पास ए क्यूब है, ए क्यूब ए क्यूब ए क्यूब ए क्यूब, उसको हम ऊपर से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर से दोनों में से कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर न्यूमरेटर में से ए क्यूब कॉमन लिया, ए क्यूब हमने न्यूमरेटर में से कॉमन लिया तो ये आ गया है 3 टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट क्यूब ए। न्यूमरेटर मतलब अंश और डिनोमिनेटर मतलब हर। अब हम नीचे डिनोमिनेटर में से कॉमन लेंगे, हर में से लेंगे तो 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल, टेंजेंट इनवर्स। अब हमारे पास ये बच गया है 3 टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट क्यूब ए डिवाइड में 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर ए। ये 11th क्लास में टेंजेंट 3a का फॉर्मूला था। 11th क्लास का जो 3rd चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री का, उसमें ये सारे फॉर्मूले हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, उनको रिवाइज करना दोबारा से। 3a टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 3 कैपिटल A। अब हमें a की वैल्यू निकालनी है, यहाँ साइड में हम निकालेंगे। a की वैल्यू कहाँ से आएगी, जहां हमने पुटिंग की है वहां से। नाउ x इक्वल्स टू, सॉरी इंटरचेंज जरूर करके लिखना है यहाँ पर, हमें क्वेश्चन को वैल्यू निकालने में थोड़ी इजी होगा हमारे लिए। ए को उधर ले जाओ, टेंजेंट कैपिटल ए इक्वल्स टू एक्स अपॉन ए। अब टेंजेंट को उधर ले जाओ तो ये आएगा टेंजेंट इनवर्स एक्स अपॉन ए। इस वैल्यू को यहां पुट करेंगे तो हमारा आंसर बन गया है 3 टेंजेंट इनवर्स एक्स अपॉन ए, दैट्स योर आंसर। अब स्टूडेंट्स ध्यान से सुनो, यहाँ पर मैं 5th से 10th तक के सारे क्वेश्चन समझा दिए गए हैं। अगर क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गए हैं तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करके बताना कि आपको कैसी लगी वीडियो। थैंक यू।